Hello bachon, let's read this question, and the question says that if f is twice differentiable such that f double dash x is equal to minus fx, comma f dash x is equal to gx, h dash x is equal to fx square plus gx square, and h0 is equal to 2, h1 is equal to 4, then the equation y is equal to hx represents. Now let's see the options. Option a curve of degree 2. Option B, a curve passing through the origin. Option C, a straight line with slope 2. And option D, a straight line with y इंटरसेप्ट इक्वल टू -2। तो आइए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि f हमारे पास एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं हमें यहाँ पर। तो हमें बताना है कि y इज इक्वल टू एच एक्स जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ p डबल डैश x इज इक्वल टू 0 then p dash x is constant and px is a लीनियर फंक्शन। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पर गिवन है कि f डबल डैश एक्स जो है हमारे पास वो इक्वल है माइनस एफ एक्स, और f डैश एक्स जो है ये इक्वल है जी एक्स के। देन यहाँ पर हमें गिवन है एच एक्स, एच डैश एक्स, एक्चुअली एच डैश एक्स है हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो f डैश x इज इक्वल टू जी एक्स है, तो इसे यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू g डैश x। इसे यहाँ पर हम मान लेंगे लेट्स सपोज इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है h डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है h डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा h डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स आएगा पहले, फिर क्या आएगा एफ डैश एक्स, फिर इसी तरह यहाँ पर आएगा प्लस 2 जी एक्स एंड जी डैश एक्स। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जी एक्स क्या गिवन है हमें इक्वेशन फर्स्ट में, ये है एफ डैश एक्स, और इक्वेशन सेकंड में जी डैश एक्स क्या है, एफ डबल डैश एक्स। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम वन एंड हमारे पास क्या आएगा, एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2 जी एक्स, हमें क्या गिवन है, जी एक्स गिवन है इक्वेशन फर्स्ट में एफ डैश एक्स के इक्वल, तो ये आएगा 2 एफ डैश एक्स। देन यहाँ से जी डैश एक्स हमें गिवन है यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में एफ डबल डैश एक्स के इक्वल, तो ये आएगा एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास जो एफ डबल डैश एक्स है, या फिर हम कहें कि एफ एक्स है, वो किसके इक्वल है, माइनस एफ डबल डैश एक्स के, बिकॉज एफ डबल डैश एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ये आएगा एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स की जगह हम रखेंगे यहाँ पर माइनस एफ डबल डैश एक्स, और ये आएगा एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। तो ये क्या होगा, एच डबल डैश एक्स हो जाएगा यहाँ से हमारा जी जीरो। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास p डबल डैश एक्स जीरो के इक्वल होता है तो p डैश एक्स क्या आता है, कांस्टेंट, और px क्या हो जाता है, एक लीनियर फंक्शन।
तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एच डैश एक्स क्या होगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी यहाँ पर, और जो एच एक्स होगा वो हमारे पास एक लीनियर फॉर्म में होगा। तो लीनियर फॉर्म हम क्या मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एच जीरो की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम अगर एच जीरो देखें तो एच जीरो क्या आएगा, एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे तो क्या आएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी। और ये किसके इक्वल गिवन है, एच जीरो हमें ये गिवन है टू के इक्वल। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा हमारा, बी टू आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एच वन क्या गिवन है, फोर। तो एच वन होगा हमारे पास ए प्लस बी, बिकॉज एक्स की जगह हम वन रख देंगे। तो यहाँ पर एच वन क्या है हमारे पास, फोर के इक्वल गिवन है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो b की वैल्यू टू है, तो अगर हम b की वैल्यू टू रखते हैं तो a क्या आ जाएगा हमारा, टू आ जाएगा। अब अगर हम एच एक्स में ये वैल्यू पुट कर दें तो एच एक्स में हमारे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a टू है तो टू एक्स, और b भी क्या है, टू। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एच एक्स हमसे पूछा गया था कि y हमें किसके इक्वल गिवन है, एच एक्स के। तो y इक्वल है एच एक्स के, और एच एक्स इक्वल है टू एक्स प्लस टू के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये एच एक्स क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। और अगर हम इसके एज अ लाइन देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, और उसका स्लोप क्या है, टू है इसका स्लोप। बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये बेसिकली टू जो है ये स्लोप है इसकी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी, a straight line with slope 2. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.